हेलो बच्चों, आज हम 10th क्लास का सर्कल चैप्टर का सेकेंड थ्योरम और एक्सरसाइज 10.2 करेंगे। तो हमारे पास सबसे पहले तो ये कि अगर सर्कल के अंदर पॉइंट है, कितने टेंजेंट हो सकते हैं? कोई भी हो सकता है, क्योंकि इंटरसेक्ट कर सकता है। ये बन जाएगा हमारे पास सेकेंड। अगर एक पॉइंट है तो उसे सिर्फ एक ही टेंजेंट हो सकता है। अगर हमारे पास ऑन दी सर्कल तो एक, अगर बाहर है तो हमारे पास दो टेंजेंट हो सकते हैं। तो हमारे सेकेंड थ्योरम है द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ द सर्कल आर इक्वल। मतलब कि हमने थ्योरम देते हैं, क्या थे? द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन external point to a circle are equal। मतलब कि हमारे पास गिवन क्या है? ए सर्कल विद सेंटर O और PQ and PR are two tangent। टू प्रूव क्या करते हैं? PQ इक्वल टू PR। तो इससे करना है ज्वाइन OQ OP एंड OR, तीन को ज्वाइन कर देंगे। अब सबसे पहले क्या करेंगे? इन दो ट्रायंगलों को हम कॉमन करेंगे। इन ट्रायंगल OQP एंड ट्रायंगल ORP। सो OQ इक्वल टू OR, बिकॉज रेडियस ऑफ ए सर्कल, और OP इक्वल टू OP कॉमन, एंगल OQP इक्वल टू एंगल ORP इक्वल टू 90 डिग्री। तो इसका हमारे पास जो है स्टेटमेंट है हमारे पास इसकी, क्या थी? दी टेंजेंट एट ए पॉइंट टू ए सर्कल is perpendicular to the radius through the point of contact। 90 हो गया। इसका मतलब ये हमारा कॉन्ग्रुएंट हो गया। So triangle OQP is congruent to triangle ORP by RHS। तो इट मीन्स लास्ट है PQ इक्वल टू PR। प्रूफ हो गया हमारे लिए। ठीक है, अब हमारे पास है एग्जाम्पल फर्स्ट था हमारे पास। एक छोटा सर्कल बड़ा सर्कल है, जो बड़े सर्कल की कॉर्ड
वो पी पॉइंट पे छोटे सर्कल को टेंजेंट करती है। तो सबसे पहले तो ए बी टेंजेंट है टू ए स्मॉलर सर्कल, सो ओ पी परपेंडिकुलर टू ए बी, स्टेटमेंट हमारे पास ये वाली आ जाएगी रीजन, और फिर ओ पी परपेंडिकुलर टू कॉड ए बी, सो ए पी इक्वल टू बी पी, ए पी इक्वल टू बी पी हो गया। तो रीजन परपेंडिकुलर drawn from center to a chord bisect the chord। ये हमारा प्रूफ हो गया। ये तो हमारा पहली बात है। अब हम करेंगे सेकंड एग्जाम्पल। सेकंड चैप्टर हमारे पास है अब हमारे पास ये टी पी और टी क्यू दो टेंजेंट दे रखे हैं, और ये ओ पी टी 90 डिग्री हो गया हमारे पास। ये हमने इसमें इस एंगल का और इसका रिलेशन निकालना है, टू प्रूव करना है हमने एंगल पी टी क्यू इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल ओ पी क्यू। इस साइड पे देखना है, लिखा हुआ है टू टेंजेंट टी पी एंड टी क्यू आर ड्रॉन टू ए सर्कल विद सेंटर ओ फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टी। अब सबसे पहले क्या करेंगे, सॉल्यूशन है इंटेंगल टी पी क्यू, टी पी इक्वल टू टी क्यू, स्ट्रेट टू सेकेंड थ्योरम आ जाएगी। और फिर इसके बाद सो देयरफॉर एंगल टी पी क्यू इक्वल टू एंगल टी क्यू पी, इसका रीजन रहेगा अपोजिट एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, मतलब कि दिस इक्वल टू दिस, ये टी पी को टी क्यू है, ये आपका एंगल इक्वल हो गया। सो लेट एंगल टी पी क्यू इक्वल टू एंगल टी क्यू पी इक्वल टू एक्स। एंगल ओ पी टी, जैसे पहले करेंगे इंटेंगल टी पी क्यू ले लेते हैं, एंगल टी पी क्यू प्लस एंगल टी क्यू पी प्लस एंगल पी टी क्यू इक्वल टू 180। रीजन एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, ये है एक्स प्लस एंगल पी टी क्यू इक्वल टू 180। इट मीन्स 2x प्लस एंगल पी टी क्यू इक्वल टू 180। सो 2x इक्वल टू 180 माइनस एंगल पी टी क्यू, सो x इक्वल टू 180 माइनस एंगल पी टी क्यू बाई 2, सो x इक्वल टू 180 बाई 2 माइनस एंगल पी टी क्यू बाई 2,
ये कट गया 90, सो x इक्वल टू 90 माइनस एंगल पी टी क्यू बाई 2, ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई। अब रहता है एंगल ओ पी टी, एंगल ओ पी टी इक्वल टू 90 डिग्री। सेम वही स्टेटमेंट जो भी मैंने लिखी थी, the tangent at a point to a circle is perpendicular to the radius through the point of contact। ये 90 हो गया। अब OPT किसके बराबर है? एंगल OPQ प्लस TPQ, दिस प्लस दिस, सो देयरफॉर एंगल OPQ प्लस TPQ इक्वल टू 90। सो एंगल OPQ प्लस TPQ क्या था? x इक्वल टू 90, और x क्या है? ये रहा एंगल OPQ प्लस 90 माइनस एंगल PTQ बाई 2 इक्वल टू 90। सो एंगल OPQ इक्वल टू 90 माइनस 90, ये हो जाएगा 90, ये प्लस हो जाएगा, एंगल PTQ बाई 2 ये कट गया। सो एंगल OPQ इक्वल टू एंगल PTQ बाई 2, तो इधर आ गया ट्वाइस ऑफ एंगल OPQ इक्वल टू PTQ, इसका मतलब एंगल PTQ इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल OPQ, हमारा प्रूफ हो गया। अब आता है सेकंड एग्जांपल। थर्ड एग्जांपल क्या हमारे पास, गिवन क्या हमारे पास, ये हमारे पास कॉर्ड है, कॉर्ड PQ इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, और मतलब इसमें हमारे पास TP और TQ दो टेंजेंट दे रखे हैं, और ये PQ ज्वाइन कर रखा है, वो भी सेंटर से हो गया। हमने TP की लेंथ निकालनी है, PQ दे रखा है, रेडियस दे रखा है 5 सेंटीमीटर, रेडियस हो गया OP इक्वल टू OQ इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, ये हम ज्वाइन कर देंगे, ये हो गया गिवन। टू प्रूव करना है TP, क्वेश्चन में क्या करना है, ज्वाइन OT एंड OQ and OT intersect PQ at R। अब हम करते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या होगा, सबसे पहले हम OPT और OQT इन ट्रायंगल OPT
एंड ट्रायंगल ओ क्यू टी, इनको हमने दोनों को कॉम्बिनेट करना है। तो ओ पी इक्वल टू ओ क्यू हो गया, ओ पी इक्वल टू ओ क्यू बिकॉज रेडियस ऑफ ए सर्कल हो गया, और ओ टी इक्वल टू ओ टी, ये हमारे पास कॉमन हो गया, और टी पी इक्वल टू टी क्यू, यहाँ पर सेकेंड थ्योरम की स्टेटमेंट आ जाएगी। सो ट्रायंगल ओ पी टी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ओ क्यू टी बाय एस एस एस। ये हमारे पास दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए। जब सिमिलर हो गए तो क्या है हमारे पास, दिस एंगल टू दिस, देखो एंगल ओ टी पी इक्वल टू एंगल ओ क्यू टी बाय सी पी सी टी। ये हो गया। अब हम करेंगे टी आर पी और टी आर क्यू को, इन ट्रायंगल टी आर पी एंड ट्रायंगल टी आर क्यू को। सो टी पी इक्वल टू टी क्यू, वही सेम सेकेंड थ्योरम स्टेटमेंट, और टी आर इक्वल टू टी आर कॉमन, और एंगल ओ टी पी को आर टी पी इक्वल टू एंगल आर टी क्यू अबव इन सी पी सी टी हो गया। अभी हो गया दिस कॉमा और दिस, तो हो गया ट्रायंगल टी आर पी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल टी आर क्यू बाय एस ए एस। अब इससे क्या हुआ हमारे पास, पी आर इक्वल टू क्यू आर, पी आर इक्वल टू क्यू आर, पी आर इक्वल टू क्यू आर क्या होगा हमारे पास, बाय सी पी सी टी। पी आर इक्वल टू क्यू आर, इट मीन्स सो दिस implies पी आर इक्वल टू क्यू आर इक्वल टू पी क्यू बाई टू। पी क्यू कितना था, 8 बाई टू, 8 मीन्स 4 सेंटीमीटर, ये आ गया 4 सेंटीमीटर। और दिस एंगल दिस एंगल टी आर पी इक्वल टू एंगल टी आर क्यू बाय सी पी सी टी, बट एंगल टी आर पी प्लस एंगल टी आर क्यू इक्वल टू 180 बिकॉज लीनियर पेज एंगल। अब हम इसकी जगह भी टी आर पी कर देते हैं, एंगल टी आर पी प्लस एंगल टी आर पी इक्वल टू 180, सो ट्वाइस ऑफ एंगल टी आर पी इक्वल टू 180, सो एंगल टी आर पी इक्वल टू 180 by 2, so angle T R P equal to 90. So this way angle T R P equal to angle O R P equal to 90 डिग्री। ये हमारे पास 90 डिग्री आ गया। हमारे पास ये आ गया 90, ये हमारे पास 90 आ गया। तो इन ट्रायंगल, अब हमारे पास इस वाली को और इस वाली को सिमिलर करेंगे। इस वाली ट्रायंगल 2 साइड गिवन है, इसमें एक साइड है, तो तीसरी फाइंड करेंगे इसमें। तो इन ट्रायंगल ओ आर पी, एंगल ओ आर पी इक्वल टू 90 डिग्री, सो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पी आर स्क्वायर प्लस ओ आर स्क्वायर इक्वल टू ओ पी स्क्वायर। पी आर कितना है 4 स्क्वायर प्लस ओ आर स्क्वायर इक्वल टू 5 स्क्वायर,
So 16 plus OR square equal to 25. So OR square equal to 25 minus 16. OR square equal to 9. OR equal to root of 9. It means OR equal to 3 सेंटीमीटर. ये आ गया हमारे पास 3 सेंटीमीटर. अब हम क्या करेंगे, इंटेगल ORP नहीं OPT एंड ट्रायंगल ORP को सिमिलर करेंगे. सो एंगल POT इक्वल टू एंगल ROP कॉमन, और एंगल OPT इक्वल टू एंगल ORP, ईच एंड विद 90 डिग्री. सो ट्रायंगल OPT is similar to ORP by A is similar, क्योंकि देखो O एंगल O की इक्वल है, O है, और P R की इक्वल है, P R की इक्वल हो गया, तो हमारे पास बच गया. सो दिस इम्प्लाइज जब ये सिमिलर हो गए तो इसका मतलब सेम रेशियोज में हो गए. OP अपॉन OR इक्वल टू PT अपॉन RP इक्वल टू OT अपॉन OP. OP कितना है हमारे पास, OP है 5 सेंटीमीटर. OR कितना है 3, हमने भी निकाला OR 3. और PT कितना है फाइंड करना हमने, अपॉन RP कितना है 4, इसकी जरूरत नहीं है. सो दिस इम्प्लाइज 5 into 4 upon 3 equal to PT. So PT equal to 20/3. It means PT equal to 20/3 सेंटीमीटर. ये हमारे पास सॉल्यूशन आ गया. ये हो गया हमारे पास जो लास्ट थर्ड एग्जाम्पल था. हम करते हैं एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन. एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है. एक टेंजेंट दिया हुआ है हमारे पास, और सर्कल से दूर दिया हुआ है, और ये दिया हमने मान लिया इसको A O और Q. हमें टेंजेंट की लेंथ रखी है 24 सेंटीमीटर, और सेंटर से टेंजेंट का पॉइंट दे रखा है 25 सेंटीमीटर. हमने रेडियस फाइंड करना है. सो इन ट्रायंगल OAQ, एंगल OAQ इक्वल टू 90 डिग्री स्ट्रेट में जाएगी इसमें फर्स्ट थ्योरम की. सो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम क्या रहेगा, OA स्क्वायर प्लस AQ स्क्वायर इक्वल टू OQ स्क्वायर. OA स्क्वायर में फाइंड करना है, प्लस AQ कितना है 24 स्क्वायर इक्वल टू 25 स्क्वायर. सो OA स्क्वायर प्लस कितना था 576 इक्वल टू 625. सो OA स्क्वायर इक्वल टू 625 माइनस 576. सो OA स्क्वायर इक्वल टू 15 6 के 9, 15 11 7 के 4 49. सो OA इक्वल टू रूट 49. सो OA इक्वल टू 7 सेंटीमीटर. इसका हमारा आंसर ए हो गया. सेकंड क्वेश्चन हमारे पास सिंपल दे रखा है, इसकी फिगर भी गिवन है हमारे पास. थोड़ा से किनारे आ गया, वो ले लेते हैं PQT. हमें ये एंगल दे रखा है 110, ये 90 होगा. तो क्या होगा हमारे पास इन क्वाड्रेटर TPOQ
एंगल ओ पी टी इक्वल टू एंगल ओ क्यू टी इक्वल टू 90 डिग्री। यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट थ्योरम की स्टेटमेंट आ जाएगी। फिर आ जाएगा हमारे पास एंगल ओ पी टी प्लस एंगल ओ क्यू टी प्लस एंगल पी ओ क्यू प्लस एंगल पी टी क्यू इक्वल टू 360। इसका हो जाएगा एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रेटर। ये हो गया ओ पी टी हमारे पास है 90